फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, कल के सेशन में मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर के आ सका, उसके लिए सॉरी। और अब मैं जो परसों हमने सेशन एंड किया था, उसके बाद आज हम फिर से स्टोरी को लेकर के आ गए हैं और कल हमने यहाँ पर इस सेशन को एंड कर दिया था। इससे ऊपर ऊपर का सेशन हम पढ़ चुके थे। तो आपने अगर वो दो सेशंस हमारे नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों सेशंस जा कर के देखिए, उसके बाद में आप इस सेशन की ओर मूव कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह सेशन आपको इसलिए देखना नेसेसरी है क्योंकि अगर आप क्लास 9th के चिल्ड्रन हो और आपकी बुक भी NCERT की बुक है, तो यह 9th क्लास का लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है द फन दे हेड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो फ्यूचर के बारे में है, जिसके बारे में मैंने पिछले सेशंस में आपको विस्तार से बताया है। तो वो सेशन देखिए, उसके बाद में सेशन देखिएगा। तो सो सी अब यहाँ से पढ़ रहे हैं कि सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और वो बोली कि कोई भी क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो टॉमी ने लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर का मतलब होता है एक अच्छे उत्कृष्ट आइज से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा कि देखो मूर्ख, ये हमारे तरह स्कूल नहीं होते थे पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने के जो स्कूल होते थे वो हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे, इसलिए लोग स्कूल के बारे में बुक भी लिख लेते थे और बुक से ही पढ़ाते थे। हमारे ज़माने में और हमारे इस इरा के अंदर हम जब टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं तो हम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से स्टडी करते हैं। लेकिन उस समय लोग सुपर कंप्यूटर से स्टडी नहीं करते थे, वे किसी बुक के बारे में बुक से स्टडी करते थे। इसलिए कोई भी बुक के बारे में ही लिखेगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के स्कूल होते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। और यह मैं कब की बात कर रहा हूँ, हंड्रेड्स का मतलब सालों पुरानी बात है। 100 साल से भी और ज़्यादा 100 साल की बात मैं कर रहा हूँ। ही एडेड, उसने इतना बात अपनी जोड़ी। लॉफ्टीली का मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, एक सुपीरियर वे, उत्कृष्ट मतलब किसी स्पेशलिस्ट की तरह बात करना, किसी अच्छे मैनर में बात करना, एक उत्कृष्ट लेवल पर बात करना, एक मतलब हायर लेवल पर बात करना, उसे हम कहते हैं लॉफ्टीली। उसने ये सारी बातें लॉफ्टीली अपनी बेहन मार्गी से करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और यह सारी चीज़ें उसने प्रोनाउंसिंग करी थी सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज एगो, और उसने कहा शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा बुरा लगा और वो बोली वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हेड ऑल दैट टाइम एगो, और मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के स्कूल दे हेड उन लोगों के पास होते थे ऑल दैट टाइम एगो, उस समय, उस वक्त। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर, और उसने वह बुक अपने कंधे के अंदर, सोल्जर्स के अंदर दबाई। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, और बोली एनीवे, जो भी हो, दे हैड ए टीचर। और उसने कहा जो भी हो, मतलब उसने दबाई और उसने कहा कि कुछ जो भी हो, उस वक्त भी टीचर भी होते थे उनके पास, उन बच्चों के पास एक टीचर भी होता था। देखिए, ये कल्पना कर रही है, एक इमेजिन कर रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके कोई एक टीचर भी है और वो उन्हें पढ़ा रहा है। और ये जो टॉमी है उसको मार्गी को सारी स्टोरी बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन। देखो, उनके पास एक टीचर था और यह एक व्यक्ति था, एक मैन था। फिर क्या हुआ? श्योर, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था। मतलब जो हमारा एक कंप्यूटर है ना, ये एक रेगुलर टीचर है, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था। और मैन, आश्चर्य से, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो लड़कों से बोलता था,
एंड लड़कियों को बताता था गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। बच्चों से बोलता था, उनको होमवर्क देता था, होमवर्क लेता था, उनसे पूछता था प्रश्न। इस प्रकार से वह उनको पढ़ाता था। और वह कोई कंप्यूटर नहीं होता था, वह एक आदमी होता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्या एक मैन इतना स्मार्ट होता था? श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। श्योर, बिल्कुल, ही इज, वो इतना स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। वो इतना जानते हैं जितना कि आई मच एज मच, वो इतना जानते हैं लगभग आई बेचा। मैं शर्त लगाता हूँ। बेचा का मतलब यहाँ पे शर्त लगाना होता है, बेट लगाना होता है। आई बेट यू, इनफॉर्मल बेट यू इन फास्ट स्पीच। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी को डिसएग्री, मतलब डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री होना। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी और वह इन चीज़ों के बारे में डिसएग्री थी। इन चीज़ों के बारे में सी सेड, वो बोली, आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं तो कभी भी परमिट नहीं करूँगी कोई अजनबी आए और मुझे पढ़ाए, और वो भी कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं तो एक कंप्यूटर से पढ़ती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ने मतलब मजाक मजाक में बुदबुदाया और हंसा। यू डोंट नो मच, तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लाइव इन द हाउस। वो जो टीचर है ना, तुमको पढ़ाने के लिए हाउस में नहीं आएगा, नहीं आता था, है ना। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, क्योंकि उन लोगों के पास एक स्पेशल यानी खास बिल्डिंग यानी मकान होता था, एक भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। फिर क्या हुआ? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वह सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब वो बोल रहा है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि एक टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट होना पड़ता था, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, ताकि उससे सभी बच्चों के दिमाग को पढ़ना होता था, और एक टीचर अपने माइंड को उन बच्चों के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेता था, एंड उस बच्चों के हिसाब से और उन लड़कियों के हिसाब से। इट टीचर्स, और वो पढ़ाता था, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे का अपना अपना अलग नज़रिया होता था पढ़ने का। लेकिन जो टीचर होते थे वो अपने हर बच्चों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते थे, उनके हिसाब से ढल जाते थे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जो स्टोरी जब यहाँ तक हमने डिस्कस करी है, इसके आगे हम अगले सेशन में इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।